कथानक सबको ज्ञात है कि ऋषि के शाप से शापित हो गए राजा सगर के 60,000 पुत्र, फिर गंगा को लाना आवश्यक हो गया। यहीं से मेरी कविता प्रारंभ होती है कि कर नमन ऋषि को चले सगर तप ज्वाला में तप जाने को, कर नमन ऋषि को चले सगर तप ज्वाला में तप जाने को, पुत्रों का शाप मिटाने को भूतल पर गंगा लाने को, पुत्रों का शाप मिटाने को भूतल पर गंगा लाने को। फिर अंशुमान राजा दिलीप तप करते हुए अतीत हुए, दिन महाबरस बीते अगणित, युग पर युग कई व्यतीत हुए, जिस पर थी सफल सिद्धि अंकित, यह धारा उस पथ तक पहुंची, इक्ष्वाकु वंश की परंपरा एक रोज भगीरथ तक पहुंची। इक्ष्वाकु वंश की परंपरा एक रोज भगीरथ तक पहुंची। तो तप मग्न हुए वह महातपी, गोकर्ण तीर्थ में जाकर के वह सूर्य वंश हो गया धन्य, उस धर्म रथी को पाकर के तप देख महाभीषण कठोर, मानव देवासुर सन्न हुए। अब आपका मन मिले कि तप देख महाभीषण कठोर, मानव देवासुर सन्न हुए, उस अटल अखंड प्रचंड प्रखर भक्ति से ब्रह्म प्रसन्न हुए। वाह वाह। उस अटल अखंड प्रचंड प्रखर भक्ति से ब्रह्म प्रसन्न हुए। तो अनुकूल समय पा साधक ने विधि से यथेष्ट वरदान लिया, जग हित में भाग्य विधाता ने यह पुण्य निवेदन मान लिया। फिर कहा समस्या एक बड़ी, इसका हल कौन निकालेगा, इस देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा। इस देव नदी का प्रखर वेग, तालियां उठे तो फिर सामूहिक तालियां उठे सारा सदन। इस देव नदी का प्रखर वेग भूतल पर कौन संभालेगा। गंगा जब निकल कमंडल से धरती के तल पर जाएगी, इसकी धारा के गिरते ही धरती निश्चित फट जाएगी, ना रोग धरातल पाएगा। इस प्रलयंकर गंगा जल को पल भर में गंगा जाएगी, भूतल को भेद रसातल को, पल भर में गंगा जाएगी, भूतल को भेद रसातल को। इसलिए साधना फिर साधो, ब्रह्मा ने कहा भगीरथ से, इसलिए साधना फिर साधो, तुम शिव शंकर का ध्यान करो। हे वत्स भगीरथ दोबारा अपने तप का संधान करो। हो समाधिस्थ भागीरथ ने फिर शिव शंकर का ध्यान किया, गुंजित कर हर हर महादेव विश्वेश्वर का आह्वान किया। टूटी समाधि तो शूल पाणी अंबिका नाथ ने द्रग खोले, वो आशुतोष अवगढ़दानी मृत्युंजय महाकाल बोले, वो आशुतोष अवगढ़दानी मृत्युंजय महाकाल बोले। हे अंशुमान के अंश उठो, हे अंशुमान के अंश उठो, क्या है अभिष्ट अपना बोलो, तुमसे मन बहुत प्रसन्न हुआ, भागीरथ नयन जरा खोलो। तो कर जोड़ कहा भागीरथ ने, हे भूतनाथ, हे जगतपति, हे वीरभद्र विष्णु वल्लभ घटघटवासी कैलाशपति, हे कृपानिधे करुणानिधान, इतनी विनती स्वीकार करो, माता का वेग संभालो, प्रभु गंगा को अपने शीश धरो। टूटी समाधि तो शूल पाणी अंबिका नाथ ने द्रग खोले, वाशुतोष अवगढ़दानी मृत्युंजय महाकाल बोले। हे अंशुमान के अंश उठो, क्या है अभिष्ट अपना बोलो, तुमसे मन बहुत प्रसन्न हुआ, भागीरथ नयन जरा खोलो। कर जोड़ कहा भागीरथ ने, हे भूतनाथ, हे जगतपति, हे वीरभद्र विष्णु वल्लभ घटघटवासी कैलाशपति, हे कृपा निधे करुणा निधान, इतनी विनती स्वीकार करो, माता का वेग संभालो, प्रभु गंगा को अपने शीश धरो। और फिर आपने एक दृश्य देखा होगा, गंगा अवतरण का, भगवान शंकर हिमालय पर खड़े हैं और दोनों भुजाएं आकाश में गंगा के आमंत्रण हेतु उठी हुई हैं। तो फिर जटा खोलकर शिव शंकर, फिर जटा खोलकर शंकर ने निज पग भूतल पर जमा लिए, गंगा के आवाहन के हित दोनों कर नभ में उठा दिए। ब्रह्मा ने कहा भगीरथ से, मैं छोड़ रहा हूं गंगा को, नभ से भूतल की ओर सुनो, अब मोड़ रहा हूं गंगा को, कह दो प्रलयंकर शंकर से, आवेग संभाले गंगा का, भूतल को भेद न जाए कहीं, वह वेग संभाले गंगा का, भूतल को भेद न जाए कहीं, वह वेग संभाले गंगा का। तो नवमंडल में कंपन भरती, गर्जन कर घोर चली गंगा, ब्रह्मा के छूट कमंडल से भूतल की ओर चली गंगा, ब्रह्मा के छूट कमंडल से भूतल की ओर चली गंगा। दिग्मंडल सारा कांप उठा, हो उथल पुथल भूगोल उठा, भू पर दिग्गज चिंगाड़ उठे, नभ में इंद्रासन डोल उठा, भीषणतम रव से लगता था कुछ शेष नहीं रह जाएगा, मां गंगा के क्रोधानल में भूतल सारा बह जाएगा, ऐसा लगता हर ओर सुनो, यह प्रलय मचा देगी गंगा, अपनी भीषणतम धारा में तीनों लोक डुबा देगी गंगा।
गंगा अंबर से उतर रही, भीषण लहरा कर बल खाकर, मानव देवासुर सन्न खड़े, जाने क्या होगा जगदीश्वर, करबद्ध भगीरथ बोल उठे, हे भोले शंकर क्या होगा, हे वेग भयंकर गंगा का, बोलो अभयंकर क्या होगा। शिव शंकर मुस्का कर बोले, इतराने दो इठलाने। जितने पिता इस सदन में बैठे हों, विशेष रूप से पुत्रियों के पिता, उनको कविता सौंपता हूं, और जो मातृशक्ति बैठी है उन्हें पंक्तियां सौंपता हूं। अर्जुन सिसोदिया यहां से शुरू होता है इस कविता में। शिव शंकर मुस्का कर बोले, इतराने दो इठलाने दो। मैं वहां प्रवास पर था और आकर के मुझे सितंबर अक्टूबर में कार्यक्रम थे, फरवरी में मुझे बेटी की विदाई करनी थी। मेरी कई बार जब बेटी से बात होती थी ब्रिटेन में तो आंखें छलक जाती थी। मैं यहां से शुरू होता हूं, मेरी मौलिक कल्पना कविता का नवनीत आपके बीच में रखता हूं। मुझे बताना बेगूसराय के लोगों, यदि कविता जैसा कुछ हुआ हो तो। शिव शंकर मुस्का कर बोले, इतराने दो इठलाने दो, आई है मिलने को पुत्री, लहराने दो बलखाने दो, अधिकार पिता पर होता है इसलिए मटकती है बेटी, घर छोड़ पिता का जाती हैं फिर कहां ठुमकती है बेटी, हिरनी सी कहां उछलती है, कलियों सी कहां महकती हैं, बाबुल से दूर भला होकर बुलबुल सी कहां चहकती। शिव शंकर मुस्का कर बोले, इतराने दो इठलाने दो, आई है मिलने को पुत्री, लहराने दो बलखाने दो, अधिकार पिता पर होता है इसलिए ठुमकती, इसके हम पर उपकार बहुत, हम आभारी हैं गंगा के, हम पर गंगा का प्यार बहुत, संस्कृति की अमर ध्वजा गंगा, पहचान हमारी गंगा है, भारत की जीवन धारा है, यह प्राण हमारी गंगा है, हम स्वच्छ रखें मां गंगा को, अमृत जल का आचमन करें, इस मोक्षदायिनी गंगा को आओ हम शत शत नमन करें, इस मोक्षदायिनी गंगा को आओ हम शत शत नमन करें। धारा